कि वैदिक धर्म के अनुसार ही, वैदिक धर्म पर ही चलकर इस मनुष्य का कल्याण हो सकता है। संसार का कोई दूसरा धर्म और कोई ताकत इस जीव का उद्धार नहीं कर सकती, इस जीव का कल्याण नहीं कर सकती। एकमात्र वैदिक धर्म ही हमारे कल्याण का सच्चा सतपंथ है, उसी पर चलें और तभी आपका कल्याण संभव हो सकेगा। अब मैं फैजपुर से पधारे सतपंथ समाज के महंत श्री जगन्नाथ जी से प्रार्थना करूंगा कि वो आएं और सतपंथ सनातन धर्म के बारे में परिचय कराएं। श्री जगन्नाथ जी महाराज। पूज्य प्रातर्वंदनीय जगद्गुरु शंकराचार्य जी महाराज, महामंडलेश्वरों, संत महंत, सद्भक्तों और विदुषी बहनों, सतपंथ संप्रदाय यह एक वैदिक सनातन संप्रदाय है और इसके प्रवर्तक सदगुरु इमाम शाह जी महाराज 15वीं शताब्दी में और हुए हैं। इन्होंने जो यह वैदिक संप्रदाय का प्रचार किया है, प्रसार किया है, दिग्दर्शन किया है, उसमें जो मुख्य तत्व आते हैं उन तत्वों का थोड़ा सा परिचय मैं आपको कराता हूं। सतपंथ में मान्यता दी गई है इमाम शाह महाराज जी ने। यह सनातन मार्ग है, अनादि काल से चलता आया हुआ अपना वैदिक जो सनातन मार्ग है, जिसको आदि प्राचीन कालीन ऋषि मुनियों, महापुरुषों, संत महंत भक्तों, इनका आचरण करके अंत तक मुक्ति तक पहुंच गए हैं। वही मुक्ति मार्ग का दिग्दर्शन इमाम शाह महाराज जी ने अपने शास्त्रों के द्वारा अपने अनुयायियों को समझाया है। हिंदू धर्म के समझ के अनुसार दो मार्ग है, एक पितृयान मार्ग और दूसरा देवयान मार्ग। पितृयान मार्ग का आयोजन अपने पितृ और देव देवताओं के प्रसन्नता के लिए किया जाता है, जिससे मानव जन्म और मानव जीवन समृद्ध हो जाए और आपस में जो द्वेष, मत्सर, तिरस्कार, निंदा वगैरह जो है वह निकल जाए और मानव जीवन का कल्याण हो जाए। इसलिए अन्य सभी देव देवताओं की उपासना और उनका आशीर्वाद, उनका प्रसाद लेने का एक मार्ग, और वही मार्ग पितृयान मार्ग है कि पितृ लोगों की उपासना। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने गीता में बतलाए हुए तत्व के अनुसार वह मार्ग यानी स्वर्ग मार्ग जहां तक जाता है वह चंद्रलोक, सूर्यलोक तक जाता है, लेकिन पुण्य क्षीण होने के बाद मृत्युलोक में वापस आता है, पुनर्जन्म प्राप्त कर लेता है। इसलिए इमाम शाह महाराज जी ने बताया कि मनुष्य का जीवन का अंतिम ध्येय स्वर्गलोक नहीं है, मनुष्य जन्म का अंतिम ध्येय है मुक्ति तक पहुंचाने का। और मुक्ति मार्ग में उन्होंने बताया है कि ब्रह्मा बालक तमे ब्रह्म पछानो, तो वेद बिना अर्थ न सूझे। हे मनुष्य, हे जीवात्मा, तो ब्रह्म का पुत्र है और ब्रह्म के प्राप्ति के लिए ही तूने जीवन यापन करना है, क्योंकि ब्रह्म स्वरूप मेरे में है, लेकिन जब तक मैं नहीं जान सकता कि मैं ब्रह्म हूं, तब तक यह जीवात्मा अपने विकारों में फंस जाएगा, अविद्या में फंस जाएगा। इसलिए इस अविद्या से छुड़ाने के लिए, यानी ब्रह्म का ज्ञान संपादन करने के लिए, आत्मविद्या का प्राप्त करने के लिए
अपने जो धर्म ग्रंथ है, वेद है, उपनिषद है, स्मृति है, ऐसे वेद पुराण है, श्रीमद् भागवत है, भगवत गीता है और रामायण महाभारत आदि महा इतिहास है। ऐसे ऐतिहासिक और पौराणिक और उपनिषदिक ऐसे ग्रंथों का वाचन करके उनके पास से तत्व ग्रहण करके अपने जीवन का और अनुरोध अपन ने करना चाहिए। इमाम शाह महाराज ने बताए हुए तत्व के अनुसार ओम यह एक आद्य पुरुष का बीजवाचक मंत्र है, जिसका स्मरण करने से अपने शरीर में दिव्य शक्ति आती है। ओम के उच्चार से अपने शरीर में जितने भी स्पंद है इस मज्जा रज्जु से जुड़े हुए, वह स्पंदायमान होकर उसमें जो संकलित ऐसी शक्ति हो जाती है जिससे अपने को ब्रह्म का स्वरूप का ज्ञान होता है। उसके लिए साधना करनी पड़ती है और महापुरुषों ने साधना का अभ्यास करने के लिए प्राणायाम, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, इन तत्वों के द्वारा अपने को यह मार्ग बतलाया है। इसमें प्रथम जो है यम नियमों का पालन, यानी अपना जीवन स्वच्छ और निर्मम और निर्मल होने के लिए जिस तत्वों का आचरण करना, वैसे शिक्षा पत्री के द्वारा इमाम शाह महाराज जी ने अपने को यह उपदेश दिया है और सतपंथ में शिक्षा पत्री को बहुत बड़ा अग्रस्थान दिया गया है कि जिससे मनुष्य अपने सवेरे से उठकर रात को सोते तक और जन्म से लेकर अंत तक जिस कर्म का आचरण करने से शुद्ध और पवित्र होता है और ईश्वर के अनुसंधान कर लेता है। तो यह जो शिक्षा पत्री में यम नियमों का जो बताया गया है वो तत्व है, उस तत्वों का आचरण करके और प्राणायाम के द्वारा ओम का स्मरण करके, चिंतन करके और ज्योति स्वरूप का ध्यान करने का। ईश्वर निर्गुण निराकार है, लेकिन उसका स्वरूप ज्योति स्वरूप है। ज्योति तदेव ज्योतिषाम अपि ज्योति, सूर्य है, अग्नि है, तेज है, विद्युत है, यह प्रतीक ईश्वर का प्रतीक है। सूर्य यह देवता प्रत्यक्ष प्रकट देवता इस जगत में है, उसकी उपासना करो, उसका ध्यान चिंतन करो और उसके अनुसार जिस प्रकार सूर्योदय होने के बाद प्रकाश मिलता है, अपने को ऊर्जा मिलती है, उसी प्रकार अपने जो मन में जो अविद्या है, अज्ञान है, अंधकार है, माया है, उसके हटाने के लिए ओम का और ज्योति का ध्यान करना, यह बात इमाम शाह महाराज जी ने अपने शास्त्रों के द्वारा बताई है। कर्म कांड के बारे में उन्होंने जो वैदिक धर्म बताया है, उसमें युग धर्म के अनुसार सत्य युग में ऋग्वेद के अनुसार, त्रेता युग में यजुर्वेद के अनुसार, द्वापर युग में सामवेद के अनुसार और कलि युग में अथर्ववेद के अनुसार यज्ञ, याग, होम, हवन, पूजा और वारी यज्ञ इसका आयोजन किया गया है कि जिससे इस कर्मकांड का आचरण करने से सत्पंथियों का अपने धर्म का, स्वधर्म का, आत्मधर्म का ज्ञान होगा। और इसके आगे इमाम शाह महाराज जी ने 10 अवतार का आयोजन, उपासना बताई है। उसमें निष्कलंकी नारायण की उपासना जो होने वाले 10वें अवतार की उपासना है, उसको प्रकट करने की जो विद्या है, ब्रह्म विद्या है, आत्म विद्या है, इस आत्म विद्या का उन्होंने दिग्दर्शन अपने शास्त्रों में किया है। इस प्रकार वैदिक धर्म के ओम, ज्योति और इस वेद और निष्कलंक नारायण की उपासना, ऐसे अन्य अन्य तत्वों की उपासना अपने शास्त्रों के द्वारा इमाम शाह ने बताए। इमाम शाह का शास्त्र है मूल बंध में यानी सभी सृष्टि की उत्पत्ति और सभी सृष्टि का वर्णन और जीवात्मा का जन्म से लेकर अंत तक जो कर्म है उसका वर्णन उसमें बताया गया है। ऐसे इस प्रकार का सतपंथ सनातन धर्म, यह एक वैदिक धर्म इमाम शाह महाराज जी ने बताया है और यही इसका सत्य स्वरूप है, जिसका आचरण करके मनुष्य पूर्ण रूप से ईश्वर में विलीन हो जाता है। और यही मार्गदर्शन करने के लिए अभी एक संत सम्मेलन यहाँ आयोजित किया गया है। अपने को यह सभी वैदिक ज्ञान और अपने जीवात्मा का ज्ञान देंगे, ऐसी आशा रखकर मैं विराम करता हूँ। बोलो निष्कलंकी नारायण भगवान, सद्गुरु श्री इमाम शाह महाराज